हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो है अपनी रिवीजन को इफेक्टिव तरीके से कर पाएं। क्योंकि सिलेबस आप जैसे मर्जी कर लो, तैयारी आप जैसे मर्जी कर लो, बट जितनी जल्दी जितना मतलब कि अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से आप रिवीजन करते हो, ये डिसाइड करता है कि आप बोर्ड्स में कितने अपने मार्क्स जो है इंप्रूव कर लेते हो। तो इसलिए ये सीरीज जो है मैंने बनाई थी, हर एक चैप्टर को विद शॉर्ट नोट्स करेंगे। मतलब हर एक पेज पे कुछ फॉर्मूलास लिखे होंगे, बाकी कुछ अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से लिखे होंगे, ताकि आप उन फॉर्मूलास को या उन चीज़ों को अच्छे से रिमाइंड कर पाओ। तो आज की वीडियो में जिस चैप्टर को जो है वो हम मतलब कि क्या करने रिवाइज करने वाले हैं, वो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसको आप कैलकुलस का दिल बोल सकते हो यार। दिल इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूटी ये कैलकुलस का बेस है। अगर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती तो भूल जाओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, भूल जाओ इंटीग्रेशन, भूल जाओ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और भूल जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पूरे 35 मार्क्स पर क्रॉस। ठीक है, तो इसलिए ये इस चैप्टर को मैं दिल बोलता हूं, बहुत आसान है। कंटिन्यूटी की बात करते हैं। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, मतलब सी से तनिक कम एक्स, एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस, मतलब तनिक ज्यादा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स है, तो फंक्शन को हम क्या बोल लेंगे, कंटिन्यूस। और ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि कंटिन्यूटी के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कर दो या फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, उसमें से आप के की वैल्यू को ढूंढ निकालो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलजबरा क्या है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो सम भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगी, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस होगा और उनका डिवाइड भी कंटिन्यूस होगा, बशर्ते जो जी जो है वो सी पर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जी डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल के दौर में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेफ्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, अगर जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी देन एफ एक्स। मतलब इसमें ये लिखा है मैंने, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो वो 100% यार कंटिन्यूस होगा। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी गारंटी भाई मैं नहीं ले सकता। तो इस तरह से इसको याद रखोगे, और ये आपको एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है और इस साल भी आ सकता है। नेक्स्ट है, इसका भी अलजबरा है। अलजबरा क्या कि डेरिवेटिव अगर हम k इंटू एफ एक्स करें तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं, ये तो आपको आता ही है। और अगर डेरिवेटिव प्लस माइनस में दो फंक्शन है तो क्या करेंगे, पहले का डेरिवेटिव प्लस माइनस दूसरे का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल, u अपॉन v, इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है, कैसे याद रखते हैं, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले का पहले डेरिवेटिव, जो ऊपर है उसका पहले डेरिवेटिव, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, बाकी u देखो v एज नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे v का स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन टूल आ गया। अब देखो यहां पर सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूला, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं विद शॉर्ट नोट्स है, हर एक कुछ आपको एक मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, इसमें क्या है जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, n x n माइनस वन, n पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, साइन का डेरिवेटिव, इसको देखो इस तरह से याद करना है जिस तरह मैंने लिखा है। देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस, tan का सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड एक्स tan x। इसको याद करने की नीड ही नहीं है, खुद ही याद हो जाएगा। साइन का कॉस है तो कॉस का माइनस साइन, tan का सीकेंड स्क्वायर है तो कॉट का माइनस कोसीकेंड स्क्वायर, इसका कोसीकेंड का कितना आएगा, माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स। कैसे याद रखोगे, जितने भी सी वाले हैं जी सबके आगे माइनस लगेगा। ठीक, आगे आओ जी, सेम इसी तरह से मैंने ये लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंड इनवर्स एक्स का 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ये कुछ याद करने की नीड नहीं है, सबके आगे माइनस 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 लगा दो, सी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ए, ठीक है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। और यहां पर जितने भी फॉर्मूलाज हैं मैंने आपको हमेशा एक तरीके से याद करवाया
कि साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं बोलना, साइन एंगल का डेरिवेटिव बोलना है, साइन एंगल का, साइन इनवर्स एंगल का, इस तरह से डेरिवेटिव बोलना है। आगे जाके आपको पता है गोल्डन रूल आएगा, वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर डेरिवेटिव में ना 4 तरह के, मतलब इनको मैंने कैटेगराइज किया है कि 4 तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला इम्प्लीसिट फंक्शन, देखो इसमें क्या होता है, या मैं लिखा भी हुआ आपकी लैंग्वेज में, मतलब एक्स और वाई जो है मिक्स होते हैं, मतलब इस तरह से। इसका डेरिवेटिव आपको करना आता ही है, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज dy बाई dx प्लस वाई और एक्स का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, इस तरह से करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है और बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है, तो हमें यहां पर क्या करना है, इसको लॉग की हेल्प से सॉल्व करते हैं। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको दिखेगा तो आपको जो है उसको क्या करना है, लॉग लेके जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा, जब भी आप लॉग लोगे, जैसे आप लॉग लोगे, ठीक है, इसका अगर मैं लॉग लेके दिखाऊं आपको, तो ये जो एक्स है ना, ये आगे आ जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। और जैसे ही हमारा एक्स जो है, मतलब अपने नीचे वाले लेवल पे जहां पर इसको होना चाहिए वहां पर आएगा ना, हम पकड़ के इसको डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट आ जाओ दी पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें क्या कि तीन वेरिएबल होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है x इन टर्म्स ऑफ t है, y भी इन टर्म्स ऑफ t है। तो यहां इसमें एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू log x। तो यानी कि यहां पर हम इसको ऐसे करते हैं, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। लास्ट सेकंड डेरिवेटिव, बस कुछ नहीं करना यार, एक बार डेरिवेटिव कर लिया, इसको फिर से डेरिवेटिव कर दो, बस ये आपका मतलब कि जो है डबल डेरिवेटिव है। नेक्स्ट लास्ट कुछ काम की बातें, डेरिवेटिव हमेशा हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम आएगा। जो आपका गोल्डन रूल है, वन गोल्डन रूल, पावर फंक्शन थीटा 1/1। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है कि हम जो है जब भी डेरिवेटिव करेंगे, जितना मर्जी बड़ा डेरिवेटिव आ जाए, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो, मैंने इसी रूल के साथ पूरा डेरिवेटिव सॉल्व किया है। पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर अंदर वाले फंक्शन का। जैसे अगर मैं यहां पर आपको समझाना चाहूं, साइन एक्स क्यूब की पावर 4, तो कैसे डेरिवेटिव करना है, पहले पावर का डेरिवेटिव कर दो जी, इस तरह से, पावर आ गया, एक पावर कम होगी। देन फंक्शन कौन है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, ठीक है। देन एंगल कितना है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव हो गया 1/1, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो, आपको डेरिवेटिव में यार कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और ये हमारी रैपिड रिवीजन थी। आई होप इस रिवीजन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। साथ में आपको पता है हमारी डेली लाइव क्लासेस आ रही हैं, जिसमें हम PYQs, MCQs, केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाई रखिए। मैं आपके लिए जो है वो मैथ्स को ईजी बनाने के लिए काम जो है वो करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।